उद्धार और बुद्धि और ज्ञान का खजाना होगा। यहोवा सर्वोच्च है, वो ऊंचे पर विराजमान है। यहोवा सर्वोच्च है, वो ऊंचे पर विराजमान है। हाँ प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ऊंचे स्वर्ग पर विराजमान हैं, पर भी आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। आपने सब जातियों के ऊपर हम मनुष्य जाति को चुना और हम सभी को अपने प्रेम से सींचा है पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें चुना हुआ वंश, राज्य, पदाधिकारी और अपनी निज संतान होने का भाग प्रदान किया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप पवित्र हैं, पवित्र हैं, पवित्र हैं। और वचन जैसे कहता है कि जिस तरीके से तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, उस तरीके से तुम भी पवित्र बनो। हाँ प्रेमी पिता, हम उस पवित्रता के अनुग्रह को अपने जीवन में बहाल करते हैं, जो आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह से पूरा होता है। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के एक ही बार क्रूस पर शरीर के बलि चढ़ाए जाने के द्वारा हम सब पिता परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अनुसार पवित्र किए जा चुके हैं। हाँ प्रेमी पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा हमें वो पवित्रता का वरदान मिला है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रेमी पिता, उनके क्रूस पर बहे हुए रक्त के द्वारा हम सब धर्मी ठहराए गए हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, जब रैप्चर नजदीक है पिता, हम अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट यीशु के नाम में लाते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं कि जिस तरीके से 5 बुद्धिमान कुंवारियों का तेल और उनका लौ जलता रहा था, उसी तरीके से हम सबके जीवन में पवित्र आत्मा की सक्रियता, सहभागिता और उपस्थिति के द्वारा हम पवित्र आत्मा के सक्रिय और उपस्थिति में आपके आगमन की तैयारी कर पाए और हमें दुल्हन के रूप में तैयार कीजिए। और हमारा जो भी साज श्रृंगार है पिता, एक दुल्हन के रूप में, आत्मिक दुल्हन के रूप में, उसी रीति से हमारे दूल्हे के लिए हम सभी को तैयार कीजिए। हाँ प्रेमी पिता, और जितने भी जन जो नहीं जानते पिता आपके इस प्रेम को, आपके इस सीक्रेट कमिंग को पिता, उन पर भी अनुग्रह कीजिए। हाँ प्रेमी पिता, हम उन सभी भाई बहनों को भी आपके समक्ष में लाते हैं। दया कीजिए पिता, आपके उस महान प्रेम के कारण, जिसमें जिसमें वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी अपने लिए रख नहीं छोड़ा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हाँ प्रेमी पिता, इस वचन को हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं हम सभी के लिए और उन सभी लोगों के लिए पिता जो अभी अनभिज्ञ है, अनजान है। हाँ प्रेमी पिता, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। सहायता कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता के नाम पे मांगते हैं। सुनिए स्वराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। अभी मैं रोज मैम को आमंत्रित करूंगी डिक्लेरेशन सेशन के लिए। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता यीशु। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस बेला के लिए पिता। हम महिमा देते हैं, आदर गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को देते हैं।
थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद पिता, हालेलुया, ओ हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू अब्बा पिता परमेश्वर, थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया। आइए हम जब वचनों की घोषणा करने जा रहे हैं तो हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें हमारे जीवन में। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, वी इनवाइट यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, यस हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम परमेश्वर की सुरक्षा की घोषणा करें भजन संहिता 91 और भजन संहिता 121 के अनुसार। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में रहता हूँ। वह मेरा सरल स्थान और मेरा गढ़ है। मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करती हूँ, यस लॉर्ड जीसस, वह मुझे हर जाल से और हर बीमारी से बचाता है। वह अपने पंखों से मुझे ढक लेता है और उसके पंखों के नीचे मुझे शरण स्थान मिलती है और उसका वचन मेरी ढाल और मेरी सुरक्षा है। हम घोषणा करते हैं कि मैं रात के भय से नहीं डरूंगा, न दिन में उड़ने वाले तीर से, न अंधकार में चलने वाली बीमारी से, न दोपहर में होने वाले विनाश से। यस लॉर्ड जीसस, हम घोषणा करते हैं, यस लॉर्ड, 1000 मेरे पास गिर सकते हैं, 10,000 मेरे दाहिने हाथ पर, परंतु वह बुराई मेरे पास नहीं आएगी। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं क्योंकि हमने प्रभु को अपना निवास स्थान बनाया है, इसीलिए कोई बुरा कार्य हमारे पास नहीं आएगा और कोई बीमारी हमारे घर के पास नहीं पहुंचेगी। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, वह अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए आदेश देता है कि वह मेरी हर राह में हमारी रक्षा करे। वह मुझे अपने हाथों पर उठा ले, यस लॉर्ड जीसस, ताकि मेरा पैर पत्थर से चोट ना लगे। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम शेर और सांप पर पांव रखेंगे और शत्रु पर जय पाएंगे। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड, यस लॉर्ड, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। वह मुझे छुड़ाएगा और ऊंचा उठाएगा। जब मैं उसे पुकारूंगा वह मुझे उत्तर देगा। वह संकट में मेरे साथ रहेगा। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि वह मुझे छुड़ाएगा और सम्मान देगा। यस, दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, वो अपने उद्धार के दर्शन हमें दिखाएगा। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, यस हालेलुया। हम अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हमारी सहायता पिता की ओर से आती है, यहोवा की ओर से आती है, जो सड़क पर विराजमान है। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, वो हमारे पैरों को कभी फिसलने नहीं देगा। वह जो मेरी रखवाली करता है वह कभी नहीं सोता है। यहोवा हमारा रक्षक है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, वो हमारी दाहिनी हाथ की छाया है। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, न दिन को सूर्य से मुझे हानि होगी, न रात को चांदनी से हमें हानि पहुंचाएगी। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि यहोवा मुझे हर बुराई से बचाएगा। वह मेरे जीवन की रक्षा करेगा। वह मेरे आने जाने पर हमारी रक्षा सदा के लिए करता रहेगा। इसीलिए हम घोषणा करते हैं कि मैं परमेश्वर की सुरक्षा में चलता हूँ। मैं उसकी शक्ति में खड़ा हूँ। यस, और उसकी शांति में मैं विश्राम करता हूँ और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में जीता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। हम इन सब वचनों की घोषणा हम हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि भजन संहिता 92 का 12 और 30 में आपने कहा है पिता, यस लॉर्ड, धर्मी जन खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबानोन और देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यस लॉर्ड, हम घोषणा करते हैं कि हम खजूर के पेड़ के समान
फलते रहेंगे। यस लॉर्ड जीसस, यस हम फलवंत हैं। यस लॉर्ड, यू आर फ्रूटफुल लॉर्ड। यस, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और हम लबानोन और देवदार के समान बढ़ते और फूलते रहेंगे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। यस, हम यहोवा के भवन में लगाए गए हैं और हम अपने परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हमारा जीवन हर समय फलदायी होगा। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस, उन्होंने हमें सामर्थ, बुद्धि और अनुग्रह में और भी बढ़ाते जाते हैं। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हमारा जीवन परमेश्वर के विश्वास योग्यता में जीवित गवाह रहेगा। यीशु मसीह के नाम से हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता, आपने एफिसी 1:3 के अनुसार हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से आपने हमें भर दिया है। पिता, हम घोषणा करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि यस लॉर्ड जीसस, आपने हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से आपने हमें भर दिया है, क्योंकि हमारा विश्वास आप पर है। जैसा कि भजन संहिता 21 में आपने कहा है पिता, कि मेरा भरोसा यहोवा के ऊपर है, इसीलिए हम उनकी करुणा से सदा घिरे रहेंगे। पिता, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड जीसस, हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया, लपोश सबरे खान तो बोहोशा। यस लॉर्ड, यस हरे खून तबहाश रे खून तबहाशा, आपने हमें विजय ठहराया है पिता। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम विजय है, मसीह यीशु में हम विजय है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड जीसस, जैसा कि वचन कहता है यसाया 53 का 4 और 5 में आपने कहा है वचन में कि यस, निश्चय ही यीशु हमारे लिए कोड़े खाए और उनके कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई मिली है। यस, आज हमारे शरीरों में, हमारे शरीर के किसी भी अंग में कोई भी बीमारी की आज्ञा नहीं पाई जाती। हम सर से लेकर पांव तक हम चंगे हैं। हम मसीह यीशु के नाम से चंगे हैं, क्योंकि पिता ने चाहा कि ईसा मसीह हमारे लिए रक्त बहाए, और उनके रक्त बहाए जाने के द्वारा ही हमारे जीवन में उद्धार आया है। यस लॉर्ड, यूहन्ना 3:16 कहता है, पिता ने इस जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए त्याग दिया, इसीलिए कि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। और यस लॉर्ड, और बहुतायत का जीवन पाए। इसीलिए आज हम अपने मुख से घोषणा करते हैं, यस यीशु ही प्रभु है। हम घोषणा करते हैं, यस यीशु ही प्रभु है। यू आर द, yes Lord Jesus, you are the King Lord, yes you are our Savior Lord, you are our mighty Lord, yes hallelujah। हम घोषणा करते हैं कि तू हमारा प्रभु है। यस हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस हालेलुया, तू ही सच्ची दाखलता है प्रभु, और हम सब आपकी डालियां हैं पिता। हम घोषणा करते हैं पिता कि रेखोन तबहाशो रेखोन दला महाशो। यस लॉर्ड, आपके आने से, आपके वचनों के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश आया है। यस यस लॉर्ड, यस हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। हमारे जीवन से आपको हर समय महिमा मिलती रहे पिता। हम इन वचनों की घोषणा मसीह यीशु के नाम से हमारे जीवनों में करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, we glorify your name Lord, we praise your thy name Lord, thank you Jesus। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को मिले। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। और भी समय है प्रभु की महिमा का समय, तो किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी हो, गवाही हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि प्रभु की महिमा के लिए आप अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू।
सबों को जय यीशु। मैं अनीता बोल रही हूँ। अभी बेटा को अपना ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए शंघाई जाना था, तो थोड़ी चिंता हो रही थी। अकेले जाना था और इतनी लंबी सफ़र पहली बार घर से उसको बाहर जाना है, लेकिन परमेश्वर को मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया। हॉली स्पिरिट की अगुवाई को मांगी और स्वर्गदूतों की सुरक्षा, और इसकी वजह से वह सुरक्षित जो है अपने ड्यूटी लोकेशन में पहुंचने पाया और ड्यूटी ज्वाइन करने पाया। कहीं पर भी किसी तरह की उसको दिक्कत नहीं हुई। पहली बार वो फ्लाइट से जर्नी कर रहा था, लेकिन हर जगह उसको पवित्र आत्मा की अगुवाई मिली और वह सुरक्षित अपने जगह को पहुंचा और ज्वाइन कर पाया। इसके लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद, और पवित्र आत्मा परमेश्वर को भी बेटे पर अनुग्रह के लिए कोटि कोटि महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। हमने सुना कि कैसे अनीता मैम के बेटे को परमेश्वर ने उनके डेस्टिनेशन में पहुंचाया, और सचमुच में प्रभु हमारे आने जाने में वो हमारी रक्षा करते हैं, है ना। और हमेशा हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। तो हम इसके लिए प्रभु परमेश्वर, पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा को बहुत बहुत महिमा देते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमीन। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। हेलो हेलो। यस मैम। मैं सुचित्रा बोल रही हूँ सिमडेगा बर्नो से। तो शनि रविवार की बात है, हम लोगों का अधिवेशन हुआ, था। जुबली मनाने के लिए भिखारी स्तर पर लचड़गढ़ हम लोग गए थे। तो घर में काम चल रहा था, तो मैं आके शनिवार को गए थे। तो कितना काम हुआ कह के लौट के आई, तो शाम शाम को मैं चढ़ी घर के सीढ़ी से होते हुए। तो जब मैं उतर रही थी तो वहां पर एक ईंट का टुकड़ा था। उस ईंट में मेरा पैर कैसे चला गया, और उसमें से 6 सीढ़ी के ऊपर 6वां सीढ़ी में वैसा हुआ, और मैं फिसल करके गिर गई। ऐसा गिरी कि तीसरा सीढ़ी में मैं बैठ गई, लेकिन मुझे कुछ भी चोट नहीं हुई और मैं सुरक्षित रही। और घर में कोई नहीं थे। अगर मैं उधर गिरे रहती, सिर सब में, हाथ सब में चोट हो जाती, तो मुझे बहुत तकलीफ होती। लेकिन ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर को धन्यवाद, मुझे कुछ भी हानि नहीं हुई। और स्तोत्र 91 की शक्ति को मैंने देखा। वैसे परिवार में ऐसे बहुत है, और मैं इस को ही बोलती रही। और ऑपरेशन, मेरे बेटे का एक्सीडेंट होने से ऑपरेशन सब सफल रहा। और उस दिन भी मुझे वो वचन याद आया, तुम्हें स्वर्गदूत उठा लेंगे। तो मुझे कुछ भी चोट नहीं लगी और मैं सकुशल हूँ। ईश्वर को बहुत बहुत महिमा। और जो कोई भी सुन रहे हैं वे भी ठीक जरूर है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी घटना हुई और चमत्कार हुआ। इसके लिए ईश्वर को और आप लोगों को भी जो इस जुड़े हुए हैं, धन्यवाद। आप सबों को भी, ईश्वर को भी धन्यवाद। इतना ही है। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम मैरी मैम के गवाही से हम सब आशीषित हैं कि किस तरह परमेश्वर ने उन्हें चोट नहीं लगने दिया, और स्वर्गदूतों की सहायता के द्वारा उन्हें कुछ नहीं हुआ। इसीलिए प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले कि उनके
उनके सुरक्षा के द्वारा आज मैरी मैम सही सलामत है। प्रभु इसी तरह हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं और सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को मिले और इसी तरह हर एक के जीवन में गवाही आता चला जाए। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरा बेटा सेफली बैंकॉक लैंड कर गया कल रात में, उसका फ्लाइट था। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब से प्लेन एक्सीडेंट सब देखते हैं तो डर लगता है, कोई जर्नी करता है तो ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। 1 वीक का कॉन्फ्रेंस में गया है, प्रेयर करते हैं कि वो सेफली अच्छा से, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है, अच्छा से सेफली वापस आए लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू गॉड। पिता परमेश्वर थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा देते हैं कि हमने इतनी सुंदर गवाहियां सुनी कि किस तरह पिता परमेश्वर ने हर एक को सुरक्षादायक सुरक्षा प्रदान किया और किस तरह वो अपने अपने डेस्टिनेशंस में पहुंचे। तो इसी तरह सारे गवाहियों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता ईश्वर पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद देते हैं और ग्लोरी टू गॉड। इसी तरह हर एक जन जितने जुड़े हैं पिता, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपका गवाही आता चला जाए और इसी तरह आपकी महिमा होता चला जाए। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता ईश्वर। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए मेरे प्रियो, अब ये समय है जीवित वचनों का समय। तो हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने मनों को तैयार करें आगे के समय के लिए। और आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद प्रेमी दयालु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, आज के सुंदर समय के लिए, दिन के लिए पिता ईश्वर हम धन्यवाद करते हैं। जब पिता आज हम पिता आज हम सुरक्षित हैं, आज हमें नया जीवन मिला है, ये आपका अनुग्रह है पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, यस लॉर्ड, हर रोज के जीवन में, हर रोज के संघर्ष में आप हमारे साथ चलते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आपने भला चंगा रखा हमें पिता। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके वचनों को सुन पाते हैं पिता। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हर समय हर घड़ी, जैसा कि आपका वचन यसाया 41:10 कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपने दाहिने हाथों से संभाले रखूंगा। पिता ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हर संग हमारे साथ चलते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो आप हमारी रक्षा करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड जीसस, सरे फूरी खान सरे खान तबाहाशो। यस हालेलुया, ओ हालेलुया लॉर्ड। या रफान से रे खोन ताला महाश्वरे खान था। तू हमारा भला चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। तू हमें हरी हरी चराइयों में चलाता है, हमें सुखदायी जल के किनारे ले चलता है। हे अबा पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। यस सरे खोन तारा महाश्वरे खोन तबाहाशो। यस, हम धन्यवाद करते हैं। We glorify your name, Lord. We praise your name, Lord. हालेलुया, हालेलुया पिता। अब जब हम आपके वचनों में आगे बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको आमंत्रित करते हैं, आप हमारे मुख के द्वारा होकर के बोलिए। यस
यस लॉर्ड जीसस, सबका वचन हर एक के जीवन में फैलता चला जाए। यस लॉर्ड, हर एक को सुनने वाला कान देना, आपके वचनों को ग्रहण करने वाला हृदय देना पिता। यस लॉर्ड, यस, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर, महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को देते हैं, क्योंकि आप ही ने हमें प्रेरित किया है पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड जीसस, खून तबाहाशो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय मसीह की मेरे प्रियो। आज के सुंदर समय के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, और आज के सुंदर वंडरफुल वर्शिप के लिए हम नीलू मैम का धन्यवाद करते हैं, और जितने भी को होस्ट है, प्रभु परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से और भी ऊंचा उठाता चला जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए मेरे प्रियो, हम एक वर्शिप गाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ये यीशु मेरे पिता, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे पिता, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज का वचन है यूहन्ना 10 का 14 और 15। वचन कहता है, यूहन्ना 10 का 14 और 15, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरे भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया, जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम इस वचन में हमने देखा मेरे प्रियो कि यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है ना। हालेलुया, और अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम इस वचन में हम देखते हैं कि वे अपने भेड़े को जानते हैं और मेरी भेड़े मुझे जानती हैं, है ना। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है, और ही इज आवर प्रोटेक्टर एंड केयर गिवर, है ना, जो हमें अपने अपने अधीनता में चलाते हैं, है ना। और हम उनके अधीनता में जब चलते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि वो हमारे अच्छा चरवाहा है। तो भेड़े कौन है? जो हम सब उनके वचनों को सुनते हैं, हम सब कोई उनके भेड़े हैं, है ना। हम उनके सीप हैं। ही इज आवर शेफर्ड एंड वी आर देयर सीप, है ना। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए, जो कि हम पहला थेसलोनिकी 5:18 में हम देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पहला थेसलोनिकी का वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद कर
है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5:18 में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं ना कि हम सब एक भेड़ है ना, और हम सब परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, जो शिक्षा वो हमें देते हैं, हम उनके शिक्षा के अनुसार हमें चलना है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम देखते हैं कि अच्छा चरवाहा कैसा है, उनका उनकी वो कैसे उनका कैरेक्टराइजेशन होता है ना। हम ये देखेंगे लूका 15 का 4 और 7 में। लूका 15 का 4 और 7 कहता है, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। लूका 15 का 4 और 7 जब वचन को हम पढ़ते हैं, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो भी जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम इन वचनों से हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो किसी एक को भी नहीं छोड़ता, है ना। कोई एक भेड़ भी अगर भटक जाए तो उन्हें अपने पास बुला लेता है ना। और वो यीशु मसीह हमारे लिए आए हैं, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, यस, हालेलुया। जब हम देखते हैं इस खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, तो हमें याद आता है उड़ाऊ पुत्र, है ना। जब वो भटक गया था और जब वो अपने पिता के पास लौट आता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो हम देखते हैं उस दृष्टांत में भी उसका पिता, जब उसका पुत्र, खोया हुआ पुत्र वापस आ जाता है, तो किस तरह उसे गले लगाकर वो कहता है कि वो वापस लौट आया, और उसके लिए घर में आनंद मनाया जाता है और घर में एक प्रोग्राम का आयोजन होता है ना। तो मेरे प्रियो, इसी तरह आज का उद्देश्य यही है मेरे प्रियो, कि हम जानते हैं कि अच्छा चरवाहा कैसा होता है, लेकिन हम जो उनके भेड़े हैं, हम किस तरह से हम अच्छे भेड़ बन पाएंगे, है ना। हम किस तरह से हम अपने आप को परमेश्वर की नजरों में परमेश्वर के अच्छे भेड़ कहलाएंगे। ये तभी कहलाएंगे जब हम उनकी आवाज को सुनेंगे, जब हम उनके पिता की आवाज को सुनेंगे, जब हम उनके कमांड्स को उन उनके कमांड्स को फॉलो करेंगे, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम अच्छे चरवाहा तभी ही कहलाएंगे जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, है ना मेरे प्रियो। इसीलिए तो पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में हमने देखा कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कभी किसी वस्तु की कमी घटी नहीं रखी। उन्होंने हर समय हमारी जो इच्छा है उन्होंने पूरा किया। इसीलिए तो जब उन्होंने संसार को, इस सृष्टि को बनाया, तो उन्होंने हर एक का अधीनता हमें दे दिया, है ना। हर एक चीजों में, हर एक जगह में हम राज कर पाए। इसीलिए तो उन्होंने सब कुछ को हमारे अधीनता में कर दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारा आज का जो ये समय है, हम किस तरीके से हम एक अच्छा भेड़ के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसीलिए हमारा जो रोल है मेरे प्रियो, है ना, हमारा जो रोल है वो एक अच्छा भेड़ बनने का, वो बहुत सिंपल है। लेकिन क्या होता है कि जब हम रियल लाइफ में जब हम उसे अप्लाई करते हैं, हम उसके अनुसार जब जीना जीना शुरू करते हैं, तो वही प्रैक्टिस करना ही डिफिकल्ट होता है ना।
एक अच्छा भेड़ बनने के लिए हम जो शब्द सुनते हैं वो बहुत सिंपल सुनाई पड़ता है, लेकिन जब उसे हम प्रैक्टिकली करने लगते हैं, उसी के माध्यम से हम जीने लगते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना? उनके गाइडेंस में चलना, उनकी अज्ञानता में चलना, क्योंकि मेरे प्रियो, हम जानते हैं इस संसार में क्या है ना? संसार में प्रलोभन है, इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में सदा स्थिर रहो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर रोज का हमारा जो परमेश्वर में चलने का, उनके उनके राज्य में चलने का जो राह है, वो आसान नहीं है, वो सहज नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर तब भी हमें एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को उन्होंने हमें दिया है, और हम उसके माध्यम से हम उनके राज्य में चल सकते हैं, है ना? कोई भी कार्य परमेश्वर के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हर समय हमें पिता के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम इस संसार की युक्तियों से हम अपने बल के अनुसार कभी नहीं लड़ सकते। इसीलिए वो कहता है तुम अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे दुख पीड़ाओं को मुझे दे दो। वो इसीलिए कहता है क्योंकि हम खुद कभी नहीं सकेंगे मेरे प्रियो, लेकिन पिता के द्वारा जब वो होता है, जब हमारा युद्ध पिता लड़ता है, तो हम उसमें विजय होते हैं। और सचमुच में यीशु मसीह को इस संसार में उन्होंने भेज करके उन्होंने उन्होंने हमें विजय ठहराया है, क्योंकि उस क्रूस मरण को जब हम याद करते हैं, जब यीशु मसीह उस क्रूस पे अर्पित किए गए, जब उनके हाथों में कीले 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 ठुकाए गए, उनके पैरों में सर में कांटों का ताज जब उन्हें पहनाया गया, उनके शरीर में जितने कोड़े पड़े, इतने पीड़ा, जितना उनका शरीर में कोड़े जब पड़ रहे थे, जब उनके हाथों में कीले ठुकवाए जा रहे थे, तब सचमुच में सारी शैतान की युक्तियां वो नाश हो रही थी। स्पिरिचुअल आयाम में जब हम देखते हैं, तो उनकी शैतान की सारी युक्तियां धीरे धीरे नाश हो रही थी, और सचमुच में परमेश्वर ने उसी क्रूस मरण के द्वारा हमें विजय ठहराया है। इसीलिए मेरे प्रियो, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो ये पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, वो है यीशु मसीह। और हम उन्हीं के मध्यस्थ से ही हम स्वर्ग राज्य तक पहुंच सकते हैं, उन्हीं के द्वारा ही हम पिता तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि हमने वचन में देखा है ना, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना में जब हमने देखा कि सत्य मार्ग और जीवन कौन है, वो है यीशु मसीह, क्योंकि उनके लंबाई चौड़ाई, उनके प्रेम का कोई भी मेजरमेंट नहीं है, कोई नाप नहीं सकता उनके प्रेम को। उनका प्रेम अपरंपार है मेरे लिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम इस वचन में देखते हैं कौन हमारे लिए प्राण देगा, है ना? क्या आज हमारे लिए कोई प्राण दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, ना हमारे दोस्त, ना हमारे नेबर्स, है ना? क्योंकि हमारे लिए जान सिर्फ एक ही ने दिया, हमारे लिए प्राण सिर्फ एक ही ने दिया, वो है यीशु मसीह, है ना? और वो यहाँ पे कह रहे हैं मेरी भेड़ें मुझे जानती है। आप सब जितने जुड़े हैं, हम सब जितने भेड़ हैं उनके, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम उनके वचनों को सुनते हैं, क्योंकि वचन ही तो परमेश्वर है ना? वचन ही तो यीशु मसीह है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द क्राइस्ट इटसेल्फ, है ना? तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, जब हम परमेश्वर के वचनों को जब हम सुनते हैं, जब उनकी आवाज को सुनते हैं, जब उनके वचनों के साथ जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम अपने पिता के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और उनके आज्ञाओं को मानते हैं, तो ही हम अच्छे भेड़े कहलाते हैं, है ना? हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आजकल हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ऐसे बहुत हैं जो प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने पर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि मेरा प्रॉब्लम बड़ा है, मेरे जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई नहीं समझ सकता मुझे, कोई नहीं मेरा
पीड़ा समझ सकता। तो ऐसे कर कर के बोलते हैं और यही होता है मेरे प्रियो, जब हम यहाँ पे जब हम बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हो जाते हैं, जब हम अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बड़ा मानने लग जाते हैं और दूसरों का प्रॉब्लम को छोटा मानते हैं, तो उस समय में क्या होता है मेरे प्रियो कि उस समय में एक नेगेटिविटी होता है कि हाँ, तब हम सचमुच में जब हम मुँह से अंगीकार जब करते हैं एट द वेरी इंस्टेंट शैतान का वो युक्तियाँ, वो कार्य शुरुआत हो जाता है। और इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमारे मुख में ही सब कुछ है ना? आवर वर्ड, आवर टंग्स, है ना? हम जो कुछ भी बोलते हैं वो क्रिएट होता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो कभी भी अपने मुख से नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव बातें नहीं कहनी है, क्योंकि वो जैसे ही हम बोलते हैं वैसे इंस्टेंटली वो क्रिएट होता है। और इसी के माध्यम से और इसी के माध्यम से हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर हमें क्यों कहता है कि बोलने में धीर, सुनने में हमें एक्टिव होकर सुनना है और जब बोलना है तो उसमें हमें स्थिरता अपनानी है ना? बोलने से पहले हमें सोचना है, पवित्र आत्मा से अगुवाई माँगना है। इसीलिए मेरे प्रियो, एक अच्छा भेड़ बनने के लिए ये सारे पर्सनैलिटीज़, ये सारे कैरेक्टराइज़ेशन हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना? और सबसे पहला जो होता है वो है रिपेंटेंस, है ना? अपने गलतियों का पश्चाताप करना, स्वीकार करना और उसे दोबारा पापमय जीवन में अपना जीवन को ना बिताना। और सचमुच में मेरे प्रियो, हमें हर समय परमेश्वर के वचनों के माध्यम से चलना है, क्योंकि हमारा हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, वो है वचन, वो है यीशु मसीह, जो हमें हर समय हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, जिस प्रकार की भी प्रॉब्लम हो, आप जब परमेश्वर का जीवित वचनों को जब अपने मुख से अंगीकार करते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए मैनिफेस्ट होता है और हमारे जीवन में वो एक्टिव होता है और हम आनंद को महसूस कर पाते हैं, हर्ष और आनंद को। जब तक हम अपने आत्मा में हम उनके वचनों को हृदय से ग्रहण ना करें तो मेरे प्रियो, हम कभी भी वो जीवन को नहीं जी सकते। एक शांतिमय जीवन, आनंदमय जीवन, विक्ट्री, विजयी जीवन, है ना? हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं आप सभी को भजन संहिता 23 में ले जाना चाहूँगी। भजन संहिता 23 का वचन है, यहोवा मेरा चरवाहा है ना? थैंक यू जीसस। कोई घटी मुझे नहीं है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वचन कहता है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हमने देखा पहला वचन में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यस, हमें जीवन में कोई भी वस्तु की, कोई भी चीज की घटी नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक प्रकार के आत्मिक वरदानों से हमें भरा है और वह हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ये वो जल है जो पिता ने हमें दिया है ना? जिसे लेने के बाद हमारे जीवन में वो इटर्नल अनंत काल के लिए हम फूल फलते रहेंगे, है ना? क्योंकि जो सुखदाई जल के झरने के पास जो पेड़ पौधे होते हैं मेरे प्रियो, वो कभी नहीं सूखता और कभी नहीं मुरझाता। उसी तरह मेरे प्रियो, है ना, वो हमारे जीवन में जीवन ले आता है ना? इसीलिए धर्मी लोग धर्म 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 के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। चाहे हम घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होकर क्यों न चले, तो भी हानि से हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारे साथ पिता रहता है ना? हम कभी भी घोर अंधकार में भी चल जाए, लेकिन परमेश्वर हमारे संग संग चलता है मेरे प्रियो। वो कभी नहीं छोड़ता, भले वो हमें नहीं दिखते हैं, है ना? क्योंकि होता है ना, हमें देखी नहीं, अनदेखी वस्तुओं की खोज करनी है ना? जैसे ऑक्सीजन हमें नहीं दिखता है, जैसा कि हैप्पीनेस का भी कोई एक शेप नहीं है, लेकिन है ना, हम जब खुश रहते हैं तो हमारे अंदर से एक आनंद महसूस होता है। वो हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ऑक्सीजन दिखता नहीं है लेकिन हम सांस लेते हैं, है ना? एयर में हम देख नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी वो होता है ना? तो उसी तरह मेरे प्रियो, यीशु मसीह है, वो जीवित परमेश्वर है और वो हमारे संग संग चलता है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यहाँ हम वचन में देख रहे हैं, जब हम गलती करते हैं तो वह हमें छोड़ते नहीं है, हमें सोटे और लाठी से हमें वो अपने पास बुला लेते हैं मेरे प्रियो, है ना। हम जब भटक जाते हैं तो हम सोचने लग जाते हैं कि हम इतने पापी हैं कि हमें परमेश्वर पिता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत से हम यही समझते हैं कि वो हमसे अपरंपार प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। वो कभी भी हमें नहीं त्यागते, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ते हैं। वो हर समय हमारे लिए इंतजार करते हैं और हमेशा उनकी दृष्टि हमारे जीवन में रहती है कि हम कहीं भटक तो नहीं जा रहे। इसीलिए हमें ताड़ना पड़ती है ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सके, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनकी डांट से भी बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और आगे के वचन में जब हम 5 में देखते हैं, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, आमीन। देखिए, वो हमारा हमारा जो लड़ाई पिता लड़ता है, हमारे दुष्टों को सजा परमेश्वर देते हैं, है ना। इसीलिए मेरे प्रियो, हम कभी भी हमारे सताने वालों से नहीं लड़ सकते, लेकिन पिता जब लड़ते हैं तो वो अद्भुत होता है ना मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि अपनी चिंताओं को, अपने प्रॉब्लम्स को मुझे दे दो, क्योंकि उनको हमारा ध्यान है। और जब परमेश्वर न्याय लेता है तो वो बहुत ही डिफरेंट रहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, है ना, कि परमेश्वर हमारे लिए वो सब कुछ को करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमें कभी किसी भी चीज की घटी होने नहीं देता है। और उन्होंने हमारे सिर पर तेल मला है, ये अनॉइंटिंग ऑयल जो उन्होंने हमारे सिर पर मला है ना। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हमारे कुशल के लिए होती है मेरे प्रियो। और जब हम उनको कभी नहीं छोड़ते, जब हम सच्ची दाखलता है ना, और हम वो सच्ची दाखलता है और हम उनके डालियां हैं, है ना। जब हम विश्वास से जड़ से उनको पकड़े हुए रहते हैं, जब हम पेड़ को देखते हैं, एक ट्री होता है, उसकी जड़ें सबसे मजबूत होती है ना, और वो जमीन के अंदर होती है, और उसी जड़ों के द्वारा पेड़ उगता है और पेड़ में पत्ते आते हैं, ब्रांचेस आता है, फूल आता है, फल आता है ना। उसी तरह जब हम पिता को उनके विश्वास के द्वारा हम उनको, जब उनके जड़ से हम उनको पकड़े हुए रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं मेरे प्रियो, तो सचमुच में हम उसी तरह फलवंत बनते हैं। और सच में जो करुणा उन हमारे जीवन में हुई है, वो सदा के लिए है, सर्वदा के लिए, वो कभी नहीं जाएगा, है ना। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, इसीलिए सबसे पहला है कि हमें एक अच्छा भेड़ बनना है, क्योंकि चरवाहा तो बेस्ट है ना। यहोवा हमारा चरवाहा है, वो बेस्ट है, उनके जैसा कोई नहीं है। लेकिन जो भेड़ का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें निभाना है, सच्ची पश्चाताप के द्वारा, एक ओबीडियंट लाइफ जीने के द्वारा, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने के द्वारा, उनमें विश्वास करने के द्वारा मेरे प्रियो। हालेलुया, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अच्छी बातें हमारे मुख जब भी किसी के लिए खुले तो उनके लिए आशीष ही निकले, किसी की निंदा नहीं करना है। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा, हम जब ये अकेले करते हैं तो हम नहीं कर पाते, ये हमारे लिए सहज नहीं होता। लेकिन जो सहायक है, जो यीशु ने हमें दिया है, पवित्र आत्मा, उनके सहायता से जब हम चलते हैं ना, तो हमारे जीवन में निंदा, गुस्से की आज्ञा नहीं होती है, निंदा की आज्ञा नहीं होती है। हमारे जीवन में सिर्फ प्रेम रहता है ना। और प्रेम ही एकमात्र ऐसा जिसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पिता के प्रेम ने पौलुस को चेंज कर दिया, है ना। प्रेरित पौलुस को उन्होंने बदल दिया। तो सोचिए, ऐसा प्रेम
क्यों नहीं हमारे परिवार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर में नहीं है, जो कठोर है, तो क्यों नहीं उसके हृदय को चेंज करेगा, है ना मेरे प्रियो। तो हमें एक अच्छे भेड़ की तरह परमेश्वर में हमेशा डिपेंडेंट रहना है ना, उनकी आज्ञाकारिता में, विश्वास में चलना है और परमेश्वर में हमेशा उनकी अधीनता में रहना है। तो मेरे प्रियो, आज के इन वचनों से आप सबको आशीष मिले, तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले, बहुतायत से मिले, और इसी तरह जो आपने सीखा सचमुच में वो प्रैक्टिकली अप्लाई करें अपने जीवन को, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू करें, तो इसी से आपके जीवन में आप बदलाव को देख पाएंगे। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। तो अभी ये समय है अंतिम आशीष का समय, तो मैं फादर सेबास्टियन सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू फादर। धन्यवाद मेरे महान और जीत परमेश्वर। आज के दिन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। एक एक प्रियों को प्रभु ने हमें एक सुंदर मौका दिया जीवित वचनों को हमें सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। और जब हम प्रभु के पास पाए जाते हैं वचन के द्वारा, तो अद्भुत रीति से प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं अपना आशीर्वाद वापस नहीं लेता हूँ। आज वही प्रभु यीशु हम सबों को अपना आशीर्वाद से भरना चाहते हैं। जो जो आशीर्वाद पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं, अद्भुत आशीषों को लोगों ने पाया, आज हमें भी वही प्रभु यीशु आशीष का कारण ठहराया है। और उसी आशीष में बने रहने के लिए आइए हम वचन में जुड़े रहें, प्रभु में बने रहें। जो प्रभु हम सबों से कहते हैं, मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। आइए हम प्रभु में जुड़ें वचन के द्वारा, और अपने जीवन को, अपने कार्यों को और एक एक पल को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। महान और जीत परमेश्वर के द्वारा हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी नाम से प्रभु आप लोगों के साथ हो और पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र, पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके कार्यों में उतरे और सदा छाया रहे। आमीन। आमीन।